प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच चुके हैं। आज यहां पर विकास की सौगातों की बरसात होने वाली है। 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, उसमें एयरपोर्ट भी महत्वपूर्ण है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गई है। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, खास बात यह है कि अब बाबा के दर्शन करना दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आसान हो जाएगा। फ्लाइट पकड़ के कुछ घंटों में पहुंचकर और दर्शन करके वापस भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि बाबा धाम ने आज ली है एक नई उड़ान तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उड़ान स्कीम के तहत ही ये सारा परिवर्तन किया जा रहा है। 4 वर्षों में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार है। जो पिछला एयरपोर्ट था उसी पर 2019 में प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और ये वादा करके गए थे कि जब तक अगली बार आऊंगा तब तक ये एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। कुछ उस तरह से वादा की पूर्ति की जा रही है आज। लेकिन बाबा के दर्शन करने के साथ साथ आज जो आपको यहाँ उत्साह दिख रहा है सड़कों पर, पूरी सड़क पर यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक आपको अगर कुछ भी दिखेगा तो या तो पार्टियों के झंडे, जिसमें बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के ही झंडे हैं, क्योंकि आज हेमंत सोरेन के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों होंगे आज डायस पर। क्योंकि जो विकास की सौगात विकास आप बात कर रहे थे वो बात सत्य है कि जिस तरह से झारखंड में आज एम्स की शुरुआत हो रही है नए, और 100 डॉक्टर्स की भर्ती, जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स की भर्ती हो चुकी है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट और 16,000 करोड़ के जो विभिन्न स्कीम्स को आज जमीन पर उतार दिया जाएगा, या तो शिलान्यास किया जाएगा या फिर उद्घाटन किया जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर झारखंड को एक बड़ी सौगात, राजनीति अपनी तरफ लेकिन शहर और राज्य का विकास अपनी तरफ। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बता रही हैं, लेकिन मनोज्ञा आपके पीछे तस्वीर जो है वो बड़ी मनोहारी है। थोड़ा सा इनके साथ अगर जुगलबंदी हो जाए तो हमारे दर्शक झूम उठेंगे। विकास फंसा रहे हैं आप मुझे, ऑन एयर इसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं के साथ नृत्य करने की कोशिश करूं, एक तो नाचबो देखिए विकास, आपने कह दिया है तो अब आपकी बात रखना एक दोस्त के नाते, एक सहकर्मी के नाते और मेरे बहुत अच्छे फेवरेट एंकर्स के नाते जरूरी है। लेकिन इस उत्साह को बनाए रखने के लिए, और इस डांस की खासियत ये होती है कि इसमें धीरे धीरे स्टेप्स चलते हैं। संथाली नृत्य है, संथाली, तो अब संथाल है। अच्छा एक बात बताइए, अब तो आपकी राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला होने जा रही हैं, द्रौपदी मुर्मू। जानते हैं उनके बारे में, कैसा लगता है सुनकर? अच्छा लगता है। किस बात का गर्व है कोई? हाँ, देखिए गला मेरी फंस गया है। गला मेरी फंस गया है। अब गला जब इनका फंस गया है तो उसी तरह से उत्साह आज ढोल पर, टी शर्ट पर वेलकम मोदी जी। स्वागत किस बात के लिए, उत्साह किस बात का? सर ये आज डांस हो रहा है, संथाल नृत्य हो रहा है, किस खुशी में पेश किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए? आज हम लोगों के देवघर जिला में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। और जहां तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति देश का बनाने के लिए प्रावधान रखा गया है, उसके लिए ये सब कुछ किया गया है। इसलिए आदिवासी महिला खुश होकर इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाजपा आदिवासी के लिए भी है, वो सबका विकास करती है, सबका विश्वास रखती है। बात विकास की होती है और नृत्य की होती है तो रंग बिरंगे रंगीन कलर होते हैं। ये आदिवासी पूरे बेल्ट की खासियत है, पूरे देश की खासियत है। आप कहीं भी चले जाइए, रंग जो आपको मिलेंगे वो नीले, पीले, गुलाबी, हरे, लाल और उससे पूरी तरह से सराबोर। आज का उत्साह झारखंड में देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री भले ही आज स्कीम्स की बात करें, उस नई सड़क की बात करें जिसे स्लैग के साथ बनाया जा रहा है, जो कि स्टील का बाई प्रोडक्ट है, और देश की सबसे पहली स्लैग की सड़क अब झारखंड में होगी। देश में बहुत सारी ऐसी नई बातें होंगी जो झारखंड के साथ होंगी, और झारखंड अब आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ किताबों में नहीं, ये सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि एक और सामने रखा जा रहा है एक तस्वीर के तौर पर, जहां देवघर में बाबा धाम का एयरपोर्ट 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अब आपको ट्रेन नहीं खोजनी पड़ेगी, घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और फिर जो लोग कांवर लेकर आते हैं उनके लिए अब नई सड़क भी बन जाएगी। NH-33 कहा जा रहा है उस सड़क को, जो स्लैग की सड़क बन रही है, तो वो अपने आप में इतिहास है। एम्स, क्योंकि न सिर्फ ये संथाल इलाका बल्कि आसपास के राज्यों को भी इसका फायदा होगा। दुमका है, झारखंड के साथ साथ आसपास के सारे इलाके, जामताड़ा से लेकर आसनसोल से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ सबसे आ सकेंगे यहाँ पर। और न सिर्फ
पूजन अर्चन के लिए बल्कि अपना इलाज कराने के लिए भी, जो कि इन इलाकों में बहुत बड़ी समस्या रही है। खराब सड़कें हो या फिर आदिवासी लोगों की नौकरियों की बात हो या उनके आगे बढ़ने की बात हो। और ये तस्वीर सिर्फ उत्साह नहीं बयां करती है बल्कि ये भी बता रही है कि अब आगे बढ़ने के लिए और आगे किस तरह से झारखंड आज अपनी नई तस्वीर के साथ 75 वर्ष हो गए आजादी के, लेकिन एक ऐसे धाम में जहां पर पूरे विश्व से लोग आते हैं उसे एक राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट अब मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहा है। सिर्फ उड़ान स्कीम की बात नहीं है बल्कि अब कनेक्टिविटी की बात है। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आपको रांची या फिर दुर्गापुर में उतर के वापस बाय रोड नहीं आना पड़ेगा। अब आप सीधा यहीं देवघर आएंगे, बाबा के धाम, यहाँ से 12 किलोमीटर दर्शन करके अगली फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। और ये सचमुच विकास की एक तस्वीर है। बिल्कुल। और मनोज्ञा, उम्मीद है कि आप यहाँ से जब कोलकाता वापस जाएंगे तो उसी फ्लाइट से वापस जाएंगे। लेकिन कोलकाता का जिक्र चला है तो काली की बात भी होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली का पूजन करने वाले हैं इसी बाबा धाम के मंदिर के भीतर। क्या संदेश? संदेश बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है कि राजनीति एक तरफ, आध्यात्म एक तरफ, पूजन पाठ एक तरफ और उसी के जरिए राजनीति साथ साथ। प्रधानमंत्री हमेशा हर काम और अपने अंदाज में, अपने अलग अंदाज में करते हैं। और ये पूजन अर्चन एक और शक्तिपीठ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अलग से दर्शन या पूजन हो रहा है, बल्कि ये सत्य है कि वो एक शक्तिपीठ भी है। 52 शक्तिपीठ में माँ सती का हृदय यहाँ गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर माँ काली का पूजन अर्चन होता ही है। और अगर आप आ रहे हैं तो माँ पार्वती, बगलामुखी, इनके भी दर्शन करेंगे, जो कि पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं पूजन अर्चन के तौर पे। लेकिन पूजा होती कैसे है, इसी पर सवाल उठ गया है। कभी पोस्टर पर, कभी माँ को क्या भोग लगाया जाएगा इस पर। और इन सब के बीच में आज भोग के साथ साथ माँ काली के एक और स्वरूप को यहाँ पर माँ काली मंदिर में, ठीक बाबा धाम मंदिर के सामने पूजन करके प्रधानमंत्री राजनीति का संदेश तो बिल्कुल दे रहे हैं। क्योंकि पिछले ही हफ्ते उन्होंने माँ काली के बारे में कहा था कि माँ काली के स्वरूप का वरदान पूरे विश्व में व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे बाबा का वरदान पूरे विश्व में व्याप्त है। लेकिन आज की तस्वीर एक और, जहां पर पूजन अर्चन होगा मंदिर में, रोड शो भी होगा, राजनीति भी होगी, लेकिन उसके साथ उद्घाटन और ऐसी बहुत सारी नई स्कीम्स होंगी जिनको जमीन पर उतारा जा रहा है झारखंड के लिए। झारखंड में इस समय ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे हैं और बीजेपी इसका विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है। लेकिन आज दोनों विपक्ष और पक्ष एक साथ, सत्ता पक्ष राज्य का और सत्ता यहाँ का राज्य का विपक्ष, दोनों एक साथ होंगे। और वहीं केंद्र का सत्ता पक्ष और केंद्र का विपक्ष भी एक साथ होगा। दरअसल द्रौपदी मुर्मू की राजनीति जो इस समय हो रही है, अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव की राजनीति की बात करें तो उसमें एक बड़ा महत्व झारखंड का है। जहां पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यूपीए में होने के बावजूद सीधा समर्थन कर दिया है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। तो ये राजनीति के अलग अलग पहलू जो इस समय इस चौराहे पर झारखंड के आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उसको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था। कई जो दल विपक्ष के खेमे में थे वो टूटकर अब एनडीए की तरफ वोट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन वापस देवघर का रुख करेंगे और मनोज्ञा लोहीवाल का भी रुख करेंगे। मनोज्ञा ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है, वहाँ से रिपोर्ट्स भी भेज रही हैं। बाबा मंदिर से, बाबा धाम से उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी किस तरह से दुल्हन की तरह उस मंदिर को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रोड शो करके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो रोड शो की तैयारी भी पूरी है। जो कतारबद्ध लोग आपके पीछे मनोज्ञा खड़े हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे होंगे। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ नजर ही नजर आएगी। कुछ ऐसा ही माहौल है यहाँ पर। आप देख लीजिए, यहाँ पर सड़क पर, मैं इस समय एकदम इस चौराहे पर हूँ जो एयरपोर्ट के सामने वाला चौराहा है। एक और लाखों की भीड़ है और ये 10 किलोमीटर के रास्ते पर अनुमान है पार्टी का कि आज मुश्किल से 2 से 3 लाख लोग होंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, लग रहा है ये संख्या पार कर जाएगी। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। समर्थकों से पूछते हैं, भाई कितना उत्साह है आज आप में, कहाँ से आए हैं, कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह हमारे बीच हमारे प्रधानमंत्री जी आर एस के लिए सबको बहुत ही उत्साह है। पर क्या पगड़ी पहने हुए हैं? प्रधानमंत्री आए हैं, इसके खुशी में हम यहाँ पर भाई कोई गाना वाना भी गाता है क्या? कौन गाता है भैया, जो सुनाई दो जरा हमको। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। बहुत सारी हैं और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा श्रेय अगर जिताने का अधिकतर इलाकों में जाता है महिला वोटरों का जाता है। कौन आ रहे हैं अभी? कौन आएगा? देखिए,
देखिए मोदी जी कह रही हैं, ये उत्साह होता है लोगों का। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये यहाँ से लेकर अगले दाएं और बाएं, आगे और पीछे इस पूरी सड़क पर अगर आप हर तरफ देखें तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ समर्थक भी हैं और कई ऐसे हैं जो देखने आए हैं। नरेंद्र मोदी के नाम लेते ही यहाँ पर ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे जरूर लगे हैं विकास, लेकिन ये जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या कितना इंतजार कर लिए? अभी कम से कम 2 घंटा हो गया है। बारिश आएगी तो? बारिश तो आई थी, फिर अभी भी बारिश है। 8 बजे आए। हाँ आएंगे आएंगे, एकदम खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात। वोट मिल गया देवघर को, कितना खुशी है इस बार? बहुत खुशी है। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मोदी जी को। हाँ, कैसा आज कौन कौन आप लोगों में से यहाँ पे एयरपोर्ट की अगली फ्लाइट बुक करेगा? सब लोग करेंगे, सब लोग जितना आया है ना सब लोग बुक करेंगे। ये संथाल प्रोग्राम बहुत बड़ा सौगात लेके आ रहा है मोदी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। जो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, आज इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं किए हैं। 75 साल हो गया कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था यहाँ। एक बार इंदिरा गांधी आया था और उसके बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ देवघर में बाबा धाम में पूजा करने के लिए नहीं आया था। वो से कभी कोई नहीं आए थे जो आया नहीं। कोई अभी तक पूजा करने आया था। 75 पहली बार जो प्रधानमंत्री, जो भावी प्रधानमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी, जो एक बैजनाथ धाम को पूजा करेंगे। ये बड़ी बात है कि पूजन अर्चन जो होता है यहाँ पर आप लोग भी करते हम लोग पूरा देवघर वासी बहुत खुशी से गदगद से हैं। अच्छा, छुट्टी है देवघर में पूरा? सब खुशी के लहर में छुट्टी है। हाँ, खुशी के लहर में छुट्टी है। ये लोगों का, कई लोग यहाँ पर पगड़ी लगाए हुए हैं, वेलकम मोदी जी टी शर्ट। सुबह कितने बजे से? 11 बजे से। कोई व्यवस्था नहीं है, लोग पानी प्यासे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। बताइए, शिकायत करिएगा तो? शिकायत तो है ही है, पानी बिना मर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ जी, दारू दे रहा है, पानी दे रहा है, दारू दे रहा है। टीवी पर मजाक नहीं। ये इतना सा जल में क्या होगा हमको? ऐसे 10 ये स्टाइल होता है जनता का, और ये एकदम नेचुरल आपको जो बातचीत आप दिखा रहे हैं लोगों की, ये उत्साह अपने आप में होता है। हर व्यक्ति यहाँ पर गिरिडीह से आए हैं, गिरिडीह से। से क्या देखने, किसको इस इलाके में कच्चा बादाम गाना गीत जो है ना लोग बहुत गाते हैं, पसंद करते हैं, जो वायरल हुआ था। अगर कोई शख्स जो यहाँ मौजूद है गा पाए। जी विकास, हाँ जी पूछिए। अनुज्ञा, इस इलाके में कच्चा बादाम एक बच्चे ने गाया था जो बीरभूम में, पश्चिम बंगाल के, वो इस इलाके में भी लोग खूब गाते हैं उसको और बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कोई इसका फैन हो जो इस पूरे गीत को गा पाए हमारे लिए। जी बिल्कुल, लेकिन अभी किससे एक बार पूछते हैं, आप में से कोई काचा बादाम गाता है यहाँ पर? काचा बादाम नहीं गाते हैं, बोले मोदी 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 वाला बात होता है। देखिए विकास, हर इलाके की अपनी खासियत होती है। देवघर में बाबा धाम में अभी हर मोदी का गुंजायमान है, जिससे पूछिए वो बाबा से ज्यादा तो प्रधानमंत्री का नाम ले रहा है। लेकिन यही उत्साह भी है और यही सवाल भी है कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 75 वर्षों में ये पहला मौका है जब इस तरह से कोई प्रधानमंत्री पूजन करेंगे आकर मंदिर में। बाबा धाम सदियों से रहा है, लेकिन आज इसमें राजनीति भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो राजनीति नहीं है, इससे अछूता नहीं रहेगा। लोगों से बात करते हैं भाई, एक बार उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर लोगों का। आप लोग कहाँ से हैं यहाँ पर? मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे हमारे पंचायत से 2 बस अभी आया हुआ है जो मोदी जी को देखने के लिए हम लोग बेताब हैं और यहाँ पे उनका कार्यशैली को लेकर। संदेश क्या होगा आपका मोदी जी के लिए आज? क्या संदेश? यहाँ पे आए हैं उसका जो यहाँ पे शुभ कदम यहाँ पे पड़ा है तो हमारा देवघर बहुत आगे जाने वाला है। वाला। और कौन कौन है यहाँ पर जो पहली बार मोदी जी को देखेगा? यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेगा। हम लोग लोकल ही हैं। हम लोग दूसरी बार नहीं, छोटा बच्चा होगा जो पहली बार देख रहा है। लेकिन जो आप कोई गाना गाता है यहाँ पर, कोई संगीत में है? मोदी कहाँ से आई हो? मोदी जी हम लोग के लिए बहुत मदद किया, हम लोग के लिए मोदी बहुत गैस दिया, खाना दिया, सब दिया। अलग अलग लोग हैं, आपको याद है? कहाँ से आ रहे हैं भैया? कौन? हम लोग देवघर के हैं। हाँ, देवघर के ही है। हर हर महादेव। कहाँ से आ रही है? कितना घंटा इंतजार हो गया?
मानपुर से आ रहे हैं। 3 घंटा आगे नहीं किया था यहाँ पर देवघर में, पहला बार आ रहा है प्रधानमंत्री। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशी हर्ष महसूस कर रहे हैं। हम लोग देखना चाहते हैं एक नजर उनका, मतलब दर्शन करना चाहते हैं उनको। जी मनोज जी, आपको बीच में रोकेंगे और इस वक्त मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे रहे हैं, सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। कि वो महल या मकान बनने के बाद उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं, उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं वर्षों से अपना योगदान दे रहा है। अपना छाती फाड़कर लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है। 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित परिवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने आज अपनी जमीन देकर इस एयरपोर्ट को यहां स्थापित करने का अहम भूमिका निभाया। विशेष नहीं कहूंगा, राज्य सरकार हमेशा से देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान निभाया है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। तो मैं इस मंच से वादा करता हूं कि अगले 5 से 7 सालों में केंद्र सरकार का सहयोग रहा और जनता का सहयोग रहा तो ये राज्य देश के अग्रणी राज्य में गिना जाएगा। कई बातें हैं, कई एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।